हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 18 फरवरी को मैथ का प्रथम पाली में परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में आज का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का प्रथम पाली में उसका हम आंसर की बताएंगे 1 से लेकर 100 तक और सही सही आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का उसका हम 1 से लेकर 100 तक आंसर की बताएंगे। और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ए है, देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन होगा तो आपके क्वेश्चन पेपर में 11 नंबर पर होगा, 21 नंबर पर होगा, या 31 नंबर पर होगा, या 41 नंबर पर होगा। इसी तरह चेंज रहता है, 10 का अंतराल रहता है और सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, तो आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रथम पाली का मैथ का क्वेश्चन पेपर है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 50 का आंसर देना था। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। 100% जो हम क्वेश्चन बताए थे वह लड़ा है, आप लोग आसानी से 50 में 50 सही किए होंगे। तो मिलाइए कि कितना सही हो रहा है। तो हम बताए थे कि दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, तो 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। यहाँ पर बाटा में देखिए 2 3 है, गलत हो गया, 5 7 है, गलत हो गया, 2 3 है, गलत हो गया, 2 5 है यहाँ पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि p/2 के पावर n क्रॉस 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम इतना है तो ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा गया है तो ए बराबर ये बी क्यों दिया गया है, तो बी के जगह पर 4 है, क्यों के जगह पर यहाँ पर 5 है और प्लस में आर के जगह पर 1 है। तो यहाँ पर देखिए 4 5 20 और प्लस में 1 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका शून्यक पूछा गया है तो इसका शून्यक हो जाएगा -1,3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका घात पूछा गया है, गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यों और गुना एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो अधिकतम घात यही है तो 5 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर बाटा में एक्स है, ये बहुपद में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा को जोड़ेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शून्यक पूछा गया, शून्यक किसका, यहाँ पर 2 एंड -2 है, तो बिल्कुल राइट आंसर बी आ जाएगा, x² -4। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। फार्मूला हम बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। -b के जगह पर प्लस 7 है, माइनस हो जाएगा 7 और a के जगह पर 1, यानी -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0। 10 नंबर क्वेश्चन है, के का मान पूछा गया है तो राइट आंसर बी आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुपद के शून्यक दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से -10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7 और अल्फा इंटू बीटा का जब पर 10 तिहाई 30 यानी -30 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के फार्मूला से निकालेंगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा। सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग क्लास जाकर देख सकते हो, सभी क्वेश्चन हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है बहुपद का। तो यहाँ पर योगफल 3 दिया गया है तो -3x हो जाएगा और -2 है तो यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसी तरह से संस्कृत का भी क्लास होगा। संस्कृत का हम 2 क्लास करा दिए हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जाकर देखिए 2 क्लास। 100% संस्कृत का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में भागफल का घात पूछा गया है तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है,
हम सीधे डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका हल पूछा गया है तो अनगिनत हल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर समानांतर है तो समानांतर का कोई हल नहीं होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका संगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है 13/9। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा मूल पूछा गया है तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी आ जाएगा, वास्तविक एंड समान मूल होगा। डी बराबर B² - 4AC के फार्मूला से बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन उसी फार्मूला से बनेगा तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, Px का एक गुणनखंड पूछा गया है तो x - 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फार्मूला C/A। C के जगह पर B है, A के जगह पर C है, B/C ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कौन नहीं है, तो यहाँ पर एक्स क्यों है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेचक पूछा गया है तो हम बताए थे विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, डी बराबर B² - 4AC के फार्मूला से निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, p का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारवंतर पूछा गया है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 है, तो 12वां पद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, प्रथम पद पूछा गया है तो। n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग दिया गया है तो छठा पद क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 20 पदों का योगफल पूछा गया है तो 590 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ये फार्मूला ही होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। 90 डिग्री का मान, sin 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर करेंगे तभी 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, राइट आंसर बी। यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है तो 1/2 आ जाएगा, ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ पर थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखकर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर √2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यदि tan थीटा बराबर इतना है तो sin थीटा का वैल्यू पूछा गया है तो 12/13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 गुना इसका मान भी 1 इसका राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 90 डिग्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, tan थीटा बराबर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 - cos के पावर 4 थीटा है तो राइट आंसर बी आ जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो x का मान 0 होना चाहिए, x का मान 0 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिंदु दिया गया है, बीच का दूरी निकालेंगे तो 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यदि ओ में दिया गया है 0,0 मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो √x² + y² होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा। y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो x का नियामक होता है, x का नियामक 12 है तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिंदु का कोटि पूछा गया है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, कोटि का मान -8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु किस पाद में स्थित है, तो ये प्लस कोमा माइनस है, ये चतुर्थ में होता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय में है, द्वितीय में माइनस+ होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0,0। यहाँ पर देखिए b के नियामक पूछा गया है तो -1,1 आ जाएगा।
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2,2। यहाँ पर केंद्रक का नियामक पूछा गया है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा फार्मूला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 6। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसमें रूट लगा देंगे। 100 का वर्गमूल 10 होता है और यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 10:12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा छेदक रेखा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी राइट आंसर बी आ जाएगा 16:81। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। यहाँ पर AC का मान पूछा गया है तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सही है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कोण F बराबर कोण P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोण F की माप पूछा गया है तो 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्ति की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कौन सा कोण बनाती है 60 डिग्री का, हो जाएगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो राइट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए, 7 कॉमन करेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी 7 गुना 1, तो 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर 20√3 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर की लंबाई पूछा गया है तो 20√3 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गोलों का आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 और यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात 96:175 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 3πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखिए, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका वैल्यू पूछा गया है तो सेक स्क्वायर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्गों की लंबाई, तो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 6 समप्रकृत संख्याओं का माध्य 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला ही पूछा गया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुलक पूछा गया है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका मान आएगा 0.98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शेष आने की प्रायिकता 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता 1/6 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 100 तक आंसर की देखे हैं। कमेंट में बताइए कि आपका कितना भी
कितना प्रश्न सही हुआ। और ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, 100% क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग आसानी से 50 में 50 सही किए होंगे। तो कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से संस्कृत का भी क्लास होगा, संस्कृत का भी क्वेश्चन 100% लड़ेगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न पर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करना है इस तरह से। और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 10th के सेक्शन में आना है। तो नीचे आइए, यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा। देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर मिल जाएगा 19 फरवरी 10th संस्कृत वायरल क्वेश्चन 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये संस्कृत का पेज खुला है, एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है डाउनलोड पीडीएफ पर, तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और भी यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी हम पीडीएफ यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। 2 से 3 यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा और 2 से 3 आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 2 से 3 पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।